वनवास में पांडव भाई जब आने वाले महायुद्ध की कल्पना करते तो कर्ण हमेशा एक चुनौती की तरह महसूस होता। पर कर्ण केवल पांडवों के लिए ही नहीं, द्रोणाचार्य के लिए भी एक चुनौती था। तभी तो जैसे ही कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, द्रोण बौखला गए। मैंने उस समय गुरु द्रोण की बौखलाहट साफ साफ देखी है। मैं आकाश हूं जिससे किसी चेहरे का कोई भाव नहीं छिपता। द्रोणाचार्य कर्ण पर सवाल उठाते हुए उसको सूत पुत्र सारथी का बेटा और न जाने क्या क्या बोल गए। दरअसल द्रोणाचार्य को यह टेंशन थी कि कहीं उनका खास शिष्य अर्जुन छोटा ना साबित हो जाए, जो कि हो सकता था। कर्ण राजवंशी नहीं था, इसीलिए रंगभूमि में उसकी काबिलियत पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तभी हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य आ गया है। कर्ण, हम तुम्हारी प्रतिभा का सम्मान करते हैं, किंतु यह कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है जहां तुम अपना कौशल दिखाने चले आए। आप सब कब तक अर्जुन के झूठे सम्मान की रक्षा करते रहेंगे? अपने राजकुमार के झूठे कौशल पर कब तक गर्व करता रहेगा ये हस्तिनापुर? अपनी सीमाओं में रहो कर्ण, तुम नहीं जानते। मैं जानता हूं आचार्य, मैं जानता हूं कि आप राजधर्म की दुहाई देकर अर्जुन का कवच बनेंगे। पर आज आप ये जान लीजिए कि एक दिन आपका ये भ्रम आपको ही ले डूबेगा। कर्ण! ये क्या हो रहा है कुंती? मुझे बताओ ना, कौन है ये? वो कर्ण है दीदी, कर्ण। राजकुमार जैसा ही लग रहा है। गौर वर्ण, चौड़ी छाती, कानों में कुंडल, घुघराले बाल। सावधान कर्ण, तुम्हारी जाति, कुल और गोत्र कोई नहीं जानता। इससे पहले कि हस्तिनापुर के सैनिक बल प्रयोग करें, तुम स्वयं यहां से चले जाओ। नहीं गुरुदेव, नहीं। कर्ण अपने कौशल का प्रदर्शन किए बिना यहां से नहीं जाएगा। पुरुषार्थ, युद्ध कौशल और वीरता को आप जाति और गोत्र से मत नकारिए गुरुदेव। आचार्य के सामने स्वर ऊंचा मत करो दुर्योधन, वो तुम्हारे गुरु हैं। मैं इतना भी विवश नहीं हूं गुरुदेव कि आपके अन्याय को स्वीकार कर लूं। कर्ण की जाति और गोत्र पूछनी है तो पूछिए उसकी लौ भुजाओं से, पूछिए उसके पुरुषार्थ से। आचार्य, न योग्यता किसी जाति और गोत्र की चाकर होती है और न शक्ति किसी राजवंश की रखैल। ये सारी रंगभूमि जानती है कि आप केवल अर्जुन की पराजय टालने के लिए शब्द गढ़ रहे हैं। यदि आपको अर्जुन पर इतना ही विश्वास है तो उसे मेरा सामना करने का आदेश क्यों नहीं देते? ठहरो कर्ण! क्षमा करें गुरुदेव, मेरे कारण आपको इतना सब सुनना पड़ा। आप मुझे कर्ण के सामने आने की अनुमति दें, मैं क्षण भर में इसका अहंकार धूल में मिला दूंगा। धूल में क्या मिलेगा, इसका निर्णय अभी हो जाएगा अर्जुन। यदि तुम्हें स्वयं पर इतना ही विश्वास है तो आओ, कर्ण तुम्हें चुनौती देता है। यदि तुम स्वयं को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो तो चढ़ाओ प्रत्यंचा। तो ठीक है कर्ण, लो सामना करो मेरा। ठहरो अर्जुन, कुल गुरु कृपाचार्य की अनुमति के बिना तुम कोई निर्णय नहीं ले सकते। कर्ण का संबंध किसी राजवंश से नहीं है कुमार अर्जुन, इसलिए यह द्वंद्व युद्ध नहीं हो सकता। शांत शांत शांत। हस्तिनापुर सदा वीरों का सम्मान करता आया है कुलगुरु, और आज भी करेगा। यदि कर्ण राजकुल से नहीं है तो मैं महान कुरुवंशी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अभी इसी समय
कर्ण को अपना अधिकार क्षेत्र अंग देश भेंट करता हूं। आज से मेरा मित्र कर्ण अंग देश का राजा बन गया है। राजा राजकुमार दुर्योधन की, राजकुमार दुर्योधन की। ये अनर्थ हो रहा है महाराज। दुर्योधन की नादानी से अंग देश हमारे हाथ से निकल गया। उसे रोकिए, नहीं तो वो पूरा हस्तिनापुर लुटा देगा। पुत्र दुर्योधन ने मित्रता का धर्म ही तो निभाया है विदुर। और यदि कर्ण अंगदेश का राजा बनता है तब भी अंगदेश हस्तिनापुर साम्राज्य का ही हिस्सा तो होगा। शायद भीष्म को उसी पल समझ जाना चाहिए था कि अब हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का महाराज था और उसके सामने ही दुर्योधन हस्तिनापुर के सारे नियम कानून को ठोकर मार रहा था। पर शुरुआत एक गलती से होती है, अब फिर तो गलतियां अपने आप होती चली जाती हैं। आनंद मत मना दुर्योधन, क्योंकि 2 नहीं 100 बकरियां भी यदि मिल जाएं, तो भी बाघ के सामने नहीं ठहर सकती। समझ आ गई बात? अरे क्या हुआ है इस भीम को? ये इतना क्यों छटपटा रहा है? अभी तो ये हमारे मित्रता का पहला असर है कर्ण। मैं अर्जुन से पहले इसे ही। नहीं मित्र, तुम बस देखते जाओ। ईर्ष्या ने तेरी बुद्धि को इतना फेर दिया है दुर्योधन कि तूने अपने ही अनुज को अपमानित करने के लिए एक सारथी पुत्र को सर पे बिठा लिया। बिना किसी योग्यता के इसे राजपद सौंपते हुए लज्जा नहीं आई तुझे? क्या समझता है तू? समझता क्या है तू कि तूने जो किया है उससे तेरा ये मित्र अर्जुन के बराबर हो जाएगा? अच्छा, यदि नहीं होगा तो तू इतना भयभीत क्यों है भीम? भयभीत कौन है उसका आभास तो तुझे गदा युद्ध में हो ही गया होगा। क्यों? भयभीत होना क्या होता है इसका पता तो तब चलेगा जब अर्जुन का सामना कर्ण से होगा। कहां छिपा है तेरा वो महान धनुर्धर भ्राता? आज का ये प्रदर्शन यहीं समाप्त होता है। मुझे खेद है कि यहां जो कुछ हुआ उससे दुखी होकर हस्तिनापुर के वरिष्ठ सदस्य रंगभूमि छोड़कर चले गए हैं, किंतु मुझे विश्वास भी है कि वो हमारी स्थिति और विवशता अवश्य समझेंगे। परंतु पितामह, कर्ण को ना तो मैंने आमंत्रित किया था, ना मैं उसका मनोबल बढ़ाना चाहता था। मैं चाहता तो उस पर बल प्रयोग भी कर सकता था, किंतु राज परंपरा और अनुशासन से बंधा था। कौन सा अनुशासन? आप किस अनुशासन की रक्षा कर रहे थे? आपके ही शिष्य आप पे उंगली उठा रहे थे और आप मौन थे। क्यों? किसके संकेत पे आपने अपने शिष्यों को ये मनमानी करने की छूट दी थी? महाराज के संकेत पर पितामह। दुर्योधन जो भी कर रहा था अपने पिता के समर्थन से कर रहा था। हस्तिनापुर के प्रमुख होने के कारण अंतिम निर्णय महाराज का ही हो सकता था। और क्षमा करें पितामह, आपने भी दुर्योधन या कर्ण को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आपका मौन दुर्योधन का समर्थन था जीजाश्री। आज आपके उस मौन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि हस्तिनापुर का भावी सम्राट दुर्योधन ही है। किंतु शकुनी, पुत्र दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश देकर कोई। जीजाश्री, दुर्योधन तो मेरी संगत में रहकर चतुर हो गया, पर आपकी चतुराई का दरवाजा कब खुलेगा? याद रखिए, ये जो मेरा भांजा है ना,
आप जैसा गांव नहीं है। उस सुत पुत्र को हस्तिनापुर का एक छोटा सा टुकड़ा देकर आपका पुत्र कितना शक्तिशाली हो गया, इस पर आप अनुमान भी नहीं लगा सकते जीजाश्री। समझे कि नहीं समझे? पर पूरे हस्तिनापुर को चुनौती देने की क्या आवश्यकता थी पुत्र? आवश्यकता? जहां जाति और गोत्र के नाम पर योग्यता को ठोकर मारी जा रही है, वहां चुप रह जाना मानवता के साथ अन्याय है पिताजी। तुझे पता है पुत्र, तूने जिन पांडवों से बैर किया है वो ही हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट हैं। सम्राट के भय से सहम जाना पाप है पिताजी। सम्राट के भय से अपनी आत्मा को कुचल देना पाप है। सम्राट के भय से अस्त्र डाल देना पाप है। भाई साहब, अपमान का घाव बहुत गहरा होता है, समंदर से भी गहरा। अगर उस दिन कर्ण रंगभूमि में अपमानित न हुआ होता तो वो दुर्योधन का दोस्त और पांडवों का दुश्मन शायद नहीं बना होता। कर्ण और दुर्योधन का ये मेल एक महायुद्ध का ऐलान था, महाविनाश का इशारा था। दरअसल कर्ण ने इस जश्न पर ही पानी नहीं फेरा, बल्कि वो अनजाने ही हस्तिनापुर के पूरे भविष्य को आग लगाने का सामान बन गया। अब दुर्योधन और कर्ण की इस जोड़ी ने आगे क्या गुल खिलाए, ये हम आगे सुनेंगे। सुनते रहिए महाभारत।